मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का दूसरा आम चुनाव 1946। जनवरी 1946 में भारत का दूसरा आम चुनाव संपादित होता है और इसमें भी मध्य प्रांत एवं बरार में कांग्रेस को बहुमत हासिल होती है। मध्य प्रांत एवं बरार में 27 अप्रैल 1946 को मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं मध्य प्रांत एवं बरार के पंडित रविशंकर शुक्ल। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन को प्रस्तुत किया जाता है जिसके तहत भारत एक संघ होगा। भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा का अर्थ है कि जो भारत में संविधान का निर्माण करेगी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे जिसमें से 292 सदस्य आपके होंगे ब्रिटिश प्रांत से, 93 सदस्य होंगे देशी रियासतों से और 4 सदस्य होंगे कमिश्नरी प्रांत से। 389 सदस्य जो संविधान सभा में होंगे वो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे, अर्थात जनवरी 1946 में जो भारत में हुआ है दूसरा आम चुनाव, उसमें जो सदस्य चुने गए हैं उन्हीं के बीच में से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे संविधान सभा के 389 सदस्य। इसके बाद 10 लाख जनता में से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को नकार दिया। अंतरिम सरकार, संविधान निर्माण तक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो ये सब सिफारिशें थी कैबिनेट मिशन की। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू में भारत का दूसरा आम चुनाव। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, रायपुर धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। तो हम छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू में देखने जा रहे हैं 1946 में भारत का दूसरा आम चुनाव, भारत का दूसरा आम चुनाव, भारत का दूसरा आम चुनाव अर्थात भारत का दूसरा प्रांतीय विधानसभा चुनाव यह आयोजित होता है जनवरी 1946 को आयोजित होता है भारत का दूसरा आम चुनाव। भारत का दूसरा आम चुनाव संपादित होता है जनवरी 1946 में। यह आयोजित होता है भारत का दूसरा आम चुनाव संपादित होता है जनवरी 1946 में और इसके तहत 27 अप्रैल 1946 को मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1946 में होता है भारत का दूसरा आम चुनाव जनवरी 1946 में। इसके तहत 27 अप्रैल 1946 को, चूंकि उस समय छत्तीसगढ़ आता है मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत, तो मध्य प्रांत एवं बरार में 27 अप्रैल 1946 को होता है मंत्रिमंडल का गठन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर रायपुर से चुने जाते हैं, इस चुनाव में रायपुर से चुने जाते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल,
पंडित रविशंकर शुक्ल। ध्यान दीजिएगा, रायपुर से चुने जाते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, जो बनते हैं फिर से मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री। 27 अप्रैल 1946 को होता है मंत्रिमंडल का गठन, अर्थात 27 अप्रैल 1946 को पंडित रविशंकर शुक्ल बनते हैं मध्य प्रांत व बरार के फिर से बनते हैं मुख्यमंत्री। मध्य प्रांत एवं बरार के बनते हैं दूसरी बार मुख्यमंत्री, दूसरी बार बनते हैं मुख्यमंत्री। 1937 के चुनाव में भी ये बने थे। 29 जुलाई 1937 को बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री। डॉक्टर नारायण भास्कर खरे ने इस्तीफा दिया था 29 जुलाई 1937 को, और 29 जुलाई 1937 को पंडित रविशंकर शुक्ल बनते हैं मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री। इसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल 1946 के दूसरी बार जो भारत में आम चुनाव होता है, इसमें 27 अप्रैल 1946 को बनते हैं मध्य प्रांत एवं बरार के दूसरी बार मुख्यमंत्री। इन्हें चुना जाता है रायपुर से। इसके बाद देखते हैं, यह आपका है बिलासपुर। बिलासपुर से चुने जाते हैं बैरिस्टर छेदीलाल। बिलासपुर से आम चुनाव में चुने जाते हैं बैरिस्टर छेदीलाल। बिलासपुर से चुने जाते हैं बैरिस्टर छेदीलाल। यह आपका देखना है मुंगेली से चुने जाते हैं, बिलासपुर से चुने जाते हैं बैरिस्टर छेदीलाल। मुंगेली से चुने जाते हैं पंडित राम गोपाल तिवारी। मुंगेली से चुने जाते हैं पंडित राम गोपाल तिवारी, जो बनते हैं 27 अप्रैल 1940 को, जब मध्य प्रांत एवं बरार का मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। मध्य प्रांत एवं बरार का मंत्रिमंडल का जब गठन किया जाता है, तो मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, और संसदीय सचिव बनाए जाते हैं पंडित राम गोपाल तिवारी को। राजनांदगांव से विजित होते हैं ठाकुर प्यारे लाल सिंह। राजनांदगांव से विजित होते हैं ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ध्यान दीजिएगा, भारत के दूसरे आम चुनाव में मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से चुने जाते हैं ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठाकुर प्यारे लाल सिंह को आजादी के समय काउंसिल ऑफ एक्शन से छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बनाए जाते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। आजादी के समय काउंसिल ऑफ एक्शन से छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बनाए जाते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। आजादी के समय काउंसिल ऑफ एक्शन से छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बनाए जाते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। दुर्ग से विजित होते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। दुर्ग से विजित होते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। इन्हें बनाया जाता है विधानसभा अध्यक्ष। घनश्याम सिंह गुप्त को विधान पुरुष की उपाधि प्रदान की जाती है।
दुर्ग से विजित होते हैं घनश्याम सिंह गुप्त, इन्हें बनाया जाता है विधानसभा अध्यक्ष, इन्हें विधान पुरुष की उपाधि प्रदान की जाती है। जब संविधान सभा का गठन किया जाता है तो संविधान सभा के हिंदी प्रारूप के अध्यक्ष बनाए जाते हैं घनश्याम सिंह गुप्त, इन्हें बनाया जाता है संविधान सभा के हिंदी प्रारूप का अध्यक्ष, हिंदी प्रारूप का अध्यक्ष, इन्हें बनाया जाता है संविधान सभा के हिंदी प्रारूप का अध्यक्ष। घनश्याम सिंह गुप्त को बनाया जाता है विधानसभा अध्यक्ष और इन्हें विधान पुरुष की उपाधि प्रदान की जाती है। घनश्याम सिंह गुप्त को जब संविधान सभा का गठन किया जाता है तो घनश्याम सिंह गुप्त को बनाया जाता है संविधान सभा के हिंदी प्रारूप का अध्यक्ष। ध्यान आगे डिस्कस करते हैं। यह पकड़ना है जबलपुर, ध्यान यह पकड़ना है जबलपुर से पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, जबलपुर से पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र बनते हैं गृह मंत्री। जबलपुर से पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र बनते हैं गृह मंत्री। जबलपुर से पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र बनते हैं गृह मंत्री। ध्यान दीजिएगा, तो यह हमने डिस्कस किया। 1940 में आयोजित होता है भारत का दूसरा आम चुनाव। जनवरी 1940 में होता है भारत का दूसरा आम चुनाव, जिसके तहत 27 अप्रैल 1940 को मध्य प्रांत एवं बरार में मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और 27 अप्रैल 1940 को रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया जाता है मध्य प्रांत एवं बरार का दूसरी बार मुख्यमंत्री। पंडित रविशंकर शुक्ल पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं 29 जुलाई 1937 को ये बने थे पहली बार मुख्यमंत्री। ये बने थे पहली बार मुख्यमंत्री। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल विजित होते हैं। जबलपुर से पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को बनाया जाता है गृह मंत्री। मुंगेली के पंडित रामगोपाल तिवारी को बनाया जाता है संसदीय सचिव। राजनांदगांव के ठाकुर प्यारेलाल सिंह को बनाया जाता है आजादी के समय काउंसिल ऑफ एक्शन के से छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त को बनाया जाता है विधानसभा अध्यक्ष, इन्हें विधान पुरुष की उपाधि प्रदान की जाती है। और जब संविधान सभा का गठन किया जाता है तो संविधान सभा के हिंदी प्रारूप के अध्यक्ष बनाए जाते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। इसके बाद आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान सभा का गठन। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, यह आपका पकड़ना है बिलासपुर, दुर्ग और यह है रायपुर। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसके तहत संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया जाएगा। अर्थात भारत का जो दूसरा आम चुनाव हुआ है, इनके जो सदस्य चुने गए हैं, इन्हीं सदस्यों के बीच में से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा के 389 सदस्य चुने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो अगला है 1940 में संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष चुनाव, यह होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, संविधान सभा का अप्रत्यक्ष चुनाव। ध्यान दीजिएगा, जुलाई 1946 को होता है संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष चुनाव
संविधान सभा का चुनाव जो कि एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यह आयोजित होता है जुलाई 1946 को। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष चुनाव आयोजित होता है जुलाई 1946 को। इसके तहत मध्य प्रांत एवं बरार से भारत के दूसरे आम चुनाव में जो भी सांसद चुने गए हैं उन्हीं के बीच में से संविधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो संविधान सभा के चुनाव में संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे, संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे। तो यहां पर मध्य प्रांत एवं बरार से, मध्य प्रांत एवं बरार से संविधान सभा के लिए कुल 17 सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। इसमें से मध्य प्रांत एवं बरार में जो 17 सदस्य संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, इसमें से छत्तीसगढ़ से होते हैं, इसमें से छत्तीसगढ़ से होते हैं कुल 6 सदस्य। इन 17 सदस्यों में से मध्य प्रांत एवं बरार में संविधान सभा के लिए 17 सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। इन 17 में से 6 सदस्य होते हैं छत्तीसगढ़ में से। इस 17 में से 6 सदस्य निर्वाचित होते हैं छत्तीसगढ़ से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। तो इस प्रकार से संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन होता है और 17 सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं मध्य प्रांत एवं बरार से, जिसमें से 6 सदस्य होते हैं छत्तीसगढ़ से। ध्यान दीजिएगा, अब ये 6 सदस्य 3 भागों से आते हैं। पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला आता है ब्रिटिश प्रांत से। 6 सदस्य में से 3 सदस्य जो होते हैं ये आते हैं ब्रिटिश प्रांत से। छत्तीसगढ़ में से, छत्तीसगढ़ के जो संविधान सभा के 6 सदस्य चुने जा रहे हैं, 3 आते हैं ब्रिटिश प्रांत से, 2 आते हैं देसी रियासतों, 14 देसी रियासतों के जनता के प्रतिनिधि होते हैं। अर्थात 2 सदस्य 14 देसी रियासत जो है उनके प्रतिनिधित्व होते हैं, जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं। जबकि एक सदस्य जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जबकि इसमें से एक सदस्य जो होता है ये 14 देसी रियासतों, 14 देसी रियासतों के राजा के ओर से होते हैं, अर्थात शासक के प्रतिनिधि होते हैं, शासक का प्रतिनिधि होता है। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि संविधान सभा में मध्य प्रांत एवं बरार के जो 17 सदस्य भेजे गए संविधान सभा के सदस्य के रूप में, उसमें से 6 सदस्य होते हैं छत्तीसगढ़ से। अर्थात 6 सदस्यों को छत्तीसगढ़ से भेजा जाता है संविधान सभा के सदस्य के रूप में। छत्तीसगढ़ से 6 सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है और इन्हें बनाया जाता है संविधान सभा के सदस्य। तो देखते हैं 3 सदस्य जिन्हें ब्रिटिश प्रांत से चुना गया है, वो पहला है आपका बिलासपुर से, ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। तो इस प्रकार से ये 3 सदस्य निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से ये 3 सदस्य
निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से और ये बनते हैं संविधान सभा के सदस्य, जिनका काम होगा संविधान का निर्माण करना। इसके बाद देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये है सरगुजा रियासत। ये देखना है सरगुजा रियासत। सरगुजा रियासत, सरगुजा रियासत के अर्थात सरगुजा रियासत के नहीं बल्कि 14 देशी रियासतों के राजा की ओर से चुने जाते हैं सरगुजा रियासत के दीवान। सरगुजा रियासत के दीवान राय साहब रघुराज जी, राय साहब रघुराज जी, ये होते हैं सरगुजा रियासत के दीवान। ये है सरगुजा रियासत के दीवान, ये है सरगुजा रियासत के दीवान। सरगुजा रियासत के दीवान को चुना जाता है 14 देशी रियासतों के शासक के प्रतिनिधि के रूप में। इन्हें चुना जाता है 14 देशी रियासतों के 14 देशी रियासतों के शासक के प्रतिनिधि के रूप में, शासक के प्रतिनिधि के रूप में। अब बचते हैं 2 सदस्य, ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है रायगढ़ रियासत। रायगढ़ रियासत के दीवान, रायगढ़ रियासत के दीवान, ध्यान दीजिएगा, रायगढ़ रियासत के दीवान पंडित किशोरी प्रसाद त्रिपाठी। पंडित किशोरी प्रसाद त्रिपाठी, ध्यान दीजिएगा, पंडित किशोरी प्रसाद त्रिपाठी जो कि होते हैं रायगढ़ रियासत के दीवान। ये है रायगढ़ रियासत के दीवान, रायगढ़ रियासत के दीवान, रायगढ़ रियासत के दीवान तथा कांकेर रियासत के दीवान। कांकेर रियासत के दीवान, कांकेर रियासत के दीवान होते हैं राम प्रसाद पोटाई। कांकेर रियासत के दीवान राम प्रसाद पोटाई तथा रायगढ़ रियासत के दीवान पंडित किशोरी प्रसाद त्रिपाठी। इन दोनों को चुना जाता है 14 देशी रियासतों के जनता की ओर से, जनता के प्रतिनिधि के रूप में। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ से संविधान सभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से 6 सदस्य भेजे जाते हैं। 3 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से भेजे जाते हैं, बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। 1 सदस्य 14 देशी रियासतों के राजा की ओर से, शासकों की ओर से भेजा जाता है, अर्थात सरगुजा रियासत के दीवान राय साहब रघुराज जी को। 14 देशी रियासतों के जनता के ओर से भेजे जाते हैं कांकेर रियासत के दीवान राम प्रसाद पोटाई तथा रायगढ़ रियासत के दीवान पंडित किशोरी प्रसाद त्रिपाठी। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया संविधान सभा का निर्माण। जय हिंद, जय भारत।